Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume, where we're discussing about space calculation of solid shapes. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 11.3. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है कि हमें डिफरेंट कोन्स गिवन है, उनके रेफरेंस में अगर बात करें हमारे पास में एक ऐसा कोन है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसके रेफरेंस में हमें कैलकुलेट करनी है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हमें रेडियस गिवन है। कितनी गिवन है? बोला सर 6 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या गिवन है? हमें हाइट गिवन है। हमें हाइट गिवन है ना कोन की, कितनी गिवन है? बोला सर 7 सेंटीमीटर। यस या नो? अब अगर देखा जाए ना, हम एक चीज जानते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? जैसे 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। यस या नो? अब अगर देखिए 1/3 पाई की वैल्यू हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी प्रिफरेबल वैल्यू नहीं यूज करने के लिए कहा गया है। यस या नो? यानी हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं कितनी? 22/7 टाइम्स में। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? बोला सर रेडियस की वैल्यू हमारे पास में 6 है एंड हाइट मेरे पास में 7 है। अब अगर देखिए तो देखो रेडियस का स्क्वायर करना है यानी 6 टाइम्स 6। यस या नो? टाइम्स में मेरे पास में हाइट कितना है? 7। 7 से 7 टर्मिनेट या मेरे पास में 2। तो वैल्यू अगर देखी जाए सिंप्लीफाई करने पे कितनी हुई? बोला सर 22 टाइम्स 2 टाइम्स मेरे पास में 6 होगी। यस या नो? दैट मीन्स मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 टाइम्स 6। यस या नो? अब अगर देखा जाए इसे आगे फर्दर करें तो ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 264। अब अगर देखें तो मेरे पास में रेडियस और अगर हाइट की बात करें जाए तो दोनों की दोनों डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी और हमने क्या कैलकुलेट कर ली? हमने वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट कर ली। तो बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ कोन की मेजरिंग यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुई मेरे पास में? 264 सेंटीमीटर क्यूब हुई। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या है मेरे पास में? देखो अब सेकंड पार्ट में मेरे पास में एक ऐसा कोन है जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसा कोन एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 एंड इसकी टोटल हाइट कितनी है मेरे पास में? 12 सेंटीमीटर है। तो इस कोन की हमें क्या कैलकुलेट करनी है? वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अगर देखें अगेन रेडियस ऑफ कोन गिवन है एंड हमें हाइट ऑफ कोन दोनों गिवन है। कितनी गिवन है? बोला सर ये दोनों वैल्यू में गिवन है। रेडियस तो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर देखा जाए डेसिमल वैल्यू है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? ओनली 1। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? बोला सर डेसिमल को हटाओ और डिनोमिनेटर में केवल 10 लगा दो। अब देखा जाए तो देखो ये फ्रैक्शन में तो आ चुकी है, बट ये सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ 5 से डिविजिबल है। इसे देखा जाए तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 7/2। यस या नो? यानी रेडियस की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी हुई? 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 12 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है? 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। यस या नो? अब अगर ये वैल्यूज पुट कर दे तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास में? तो सर 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? बोला सर रेडियस की वैल्यू हमारे पास में है 7/2 एंड हाइट की वैल्यू है 12। ये वैल्यू पुट करें तो कितनी होगी? बोला सर 7/2 टाइम्स में 7/2। क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक नंबर खुद से ही मल्टीपल हो रहा है। टाइम्स में मेरे पास में हाइट था, हाइट की वैल्यू कितनी है? 12। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हुआ? बोला सर ये तो 11 हुआ। 7 से ये टर्मिनेट हुआ एंड ये कितनी बार हुआ मेरे पास में? बोला सर 6 एंड ये मेरे पास में आया 2 टाइम्स। यस या नो? यानी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में? 11 टाइम्स 7 टाइम्स
2। अब इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा मेरे पास में 11 टाइम्स 14 जो कि होगा मेरे पास में 154। अब अगर देखें तो ये मेरे पास में दोनों डिस्टेंसेस रेडियस एंड हाइट दोनों सेंटीमीटर में थी, तो बताओ हमने वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट तो कर ली, तो इसकी मेजरिंग यूनिट कितनी होगी प्लस सर सेंटीमीटर क्यूब। यस या नो, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी आई मेरे पास में 154 सेंटीमीटर क्यूब। कई बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। हमें क्या गिवन है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कोनिकल वेसल गिवन है और उनके रिगार्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, उनकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है इन लीटर्स। अगर बात की जाए कोनिकल वेसल का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में कोनिकल शेप में, यानी एक कोन शेप में मेरे पास में क्या एक वेसल है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए मैं कोई भी लिक्विड फिल करता हूं, कोई भी क्या करता हूं लिक्विड फिल करता हूं, तो ये लिक्विड मैं कितनी कैपेसिटी में भर सकता हूं ये मुझे कैलकुलेट करना है इन लीटर। और हमें पता है कि जो कैपेसिटी होती है किसी भी 3D शेप की, क्यों देखो कोनिकल शेप यानी मेरे पास में एक 3 डायमेंशन शेप हुई, तो हमें पता है किसी भी 3 डायमेंशन शेप की कैपेसिटी की बात होगी यानी हमें उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। और वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करनी है, हमें लीटर्स में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब जरा देखें तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में पहले कोनिकल वेसल की, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब अगर देखें तो हमें कोनिकल वेसल की क्या कैलकुलेट करनी है, प्लस सर वॉल्यूम। और किसी भी कोन का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या होता है 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच, यानी रेडियस और हाइट हमें पता होनी चाहिए। बट हमें रेडियस पता है हाइट पता नहीं है, हमें क्या गिवन है स्लेंट हाइट, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा स्लेंट हाइट। अब जरा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कोन गिवन है एंड हमें क्या गिवन है स्लेंट हाइट ऑफ कोन गिवन है, यानी हमें एल की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, बोला सर रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट गिवन है मुझे 25 सेंटीमीटर। अब अगर देखें अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी होगी हाइट। तो हमें पता है सर स्लेंट हाइट रेडियस और हाइट ऑफ कोन के इन बिटवीन एक रिलेशन होती है। क्या क्या रिलेशन होती है और वो रिलेशन क्या है, तो देखो हमें पता है कि जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है ना वो रेडियस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कि किसी भी कोन में जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है वो उस कोन के रेडियस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये वैल्यू पुट कर दे तो एल की वैल्यू कितनी है 25, यानी 25 का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, बोला सर रेडियस की वैल्यू हमारे पास में है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस हाइट की वैल्यू हमें पता नहीं इसलिए हम एच स्क्वायर रख रहे हैं। बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से अगर हम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सर 49 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो देखो 625 पहले से ही था, 49 इधर आ रहा है तो यहाँ पे ऐड कर रहा है ना, ये देखो एच स्क्वायर के साथ इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या करेगा, बोला सर सब्ट्रैक्ट करेगा। यस या नो, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 625 माइनस 49 दैट इज 576। अब अगर यहां से कैलकुलेट करें देखो एच स्क्वायर की वैल्यू 576 है और हमें कैलकुलेट किसकी करनी है एच की, यानी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करना होगा। जैसे ही स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। अब देखा जाए 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस 24। अब अगर देखें तो देखो रेडियस और स्लेंट हाइट दोनों किस में थी सेंटीमीटर में, तो हाइट भी किस में होगी मेरे पास में सेंटीमीटर में। अब अगर देखें तो हमें हाइट मिल चुकी है, हमें क्या मिल चुकी है, हमें हाइट ऑफ कोन मिल चुका है, कितना मिल चुका है 24 सेंटीमीटर। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेरे पास में 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 7 और रेडियस का स्क्वायर करना है यानी कि 7 टाइम्स 7 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 24। अब अगर देखिए 7 से 7 टर्मिनेट, 24 से ये 8 टाइम्स, तो कितना आया मेरे पास में, बोला सर 22 टाइम्स 7 टाइम्स 8।
अब देखिए 22 को भी स्प्लिट कर ले तो क्या लिख सकते हैं, बोला सर 11 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 8, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, बोला सर 11 टाइम्स, देखो 56, 11 टाइम्स 2 टाइम्स 56। अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, प्लस सर 11 टाइम्स, अब 56 टाइम्स 2 मेरे पास में कितना होगा, प्लस सर 56 टाइम्स 2 मेरे पास में हो जाएगा 112। अब अगर इसे 11 से मल्टीपल करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, प्लस सर जैसे इसे 11 से मल्टीपल करेंगे मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी 1232। कितनी हो जाएगी मेरे पास में वैल्यू, 1232। अब किस में, बोला सर सेंटीमीटर क्यूब में। ऐसे अनु कितनी होगी मेरे पास में, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखें हमें वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा था, हमें क्या कहा था कि वॉल्यूम या कैपेसिटी हमें कैलकुलेट करनी है किसमें, लीटर्स में। किसमें कैलकुलेट करनी है, लीटर्स में। और हमने कैपेसिटी मैं बात कर रहा हूं, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली किसमें, हमने सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट कर ली, तो हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना होगा, लीटर में। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, तो देखो 1 मीटर क्यूब, क्या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, क्या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर मेरे पास में कोई भी लिक्विड स्टोर हो सकता है। वेयर एज अगर मैं बात करूं 1 लीटर में, क्या 1 लीटर में मेरे पास में कितना कैलकुलेट होगा, मेरे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस कैलकुलेट, या मैं बोल सकता हूं स्टोर होता है। अब अगर बात की जाए कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल कितनी है मेरे पास में, बोला सर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल है मेरे पास में 1232 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 लीटर में मेरे पास में कितने सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास में वॉल्यूम आती है, बोला सर 1000 मेरे पास में सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम स्टोर होती है। तो बता सकते हो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस में मेरे पास में कितना लीटर लिक्विड स्टोर होगा, सर 1/1000 लीटर्स। तो बता सकते हो 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर लिक्विड होगा। तो क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1232 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1.232 लीटर्स। ये मेरे पास में कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल कैलकुलेट हो चुकी है। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी। हमें क्या कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी किसमें, लीटर्स में, और वो हमने कैलकुलेट भी कर लिया, और वो हमारे पास में कितनी आई है, 1.232 लीटर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब हमें जो कोनिकल वेसल गिवन है, तो देखो ये जो हमारे पास में अब न्यू कोनिकल वेसल है, इसकी हमें स्लेंथ हाइट गिवन है कितनी, 13 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो देखो एक ऐसा कोनिकल वेसल है जिसकी स्लेंथ हाइट है 13 सेंटीमीटर एंड हाइट है मेरे पास में 12 सेंटीमीटर। तो इस रेफरेंस में ये जो मेरे पास में कोनिकल वेसल है ना, इसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, या मैं ये कहूँ हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी, किसमें, लीटर्स में। तो देखो अब अगर बात की जाए हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, बोला सर इस क्वेश्चन में हमें हाइट पता है, हाइट ऑफ कोनिकल वेसल कितनी है हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर, एंड हमें स्लेंथ हाइट भी पता है कोनिकल वेसल, वो कितनी है हमारे पास में, प्लस 13 सेंटीमीटर। सिंस अगर देखा जाए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस एंड हाइट दोनों पता होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में तो केवल हमें हाइट पता है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, रेडियस। तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए ही स्लेंथ हाइट एज अ हिंट हमें गिवन है। अब अगर देखें तो हमें स्लेंथ हाइट पता चल चुकी है, तो देखो स्लेंथ हाइट, हाइट और रेडियस क्या इसके रेफरेंस में कोई रिलेशन है क्या, बोला हाँ सर एक रिलेशन है। तो सर क्या, कि जो मेरे पास में स्लेंथ हाइट होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, बोला सर रेडियस के स्क्वायर प्लस हाइट के सम के इक्वल होती है। क्या, कि जो मेरे पास में स्लेंथ हाइट का स्क्वायर होता है ना, वो मेरे पास में रेडियस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब अगर इस रेफरेंस में पुट करें वैल्यूज, तो देखो स्लेंथ हाइट कितनी है मेरे पास में, बोला सर 13, रेडियस हमें पता नहीं है, हाइट कितना है, बोला सर 12। तो अब अगर देखा जाए 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोला सर 169 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 140
4। अब अगर यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा? तो सर देखो 144 एडिशन में इधर अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? तो सर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस सर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास में 25। अब अगर यहां से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यानी ये स्क्वायर है ना मेरे पास में। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, यानी स्क्वायर को अगर मैं टर्मिनेट कर दूं या स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दूं तो आर की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो सर स्क्वायर रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे पास में? 5। तो 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में क्या आई है? प्लस सर मेरे पास में रेडियस आ चुकी है। किसकी रेडियस आई है मेरे पास में? कोनिकल वेसल की। कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में रेडियस भी है, साथ के साथ हमारे पास में हाइट भी है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसकी कैपेसिटी, या मैं बोलूं कि हमारे पास में वॉल्यूम। तो बात करें कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल की, यानी कि वॉल्यूम की, तो इसके रेफरेंस में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? बोला सर 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। यस या नो? यानी देखा जाए 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर। यस या नो? यानी देखा जाए तो 5 टाइम्स 5। क्यों? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स हमें 5 का स्क्वायर करना था। अब देखा जाए 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 5 खुद से मल्टीपल होगा, टाइम्स में हाइट। अब हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 12। अब सिंप्लीफाई करें तो देखो 3 से ये सिंप्लीफाई हुआ कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 22 टाइम्स में 5 टाइम्स 5 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 22 टाइम्स 5 कितना होता है? 25 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 25 टाइम्स 4 कितना होता है मेरे पास में? 100 डिवाइडेड बाय 7। सो मेरे पास में कैपेसिटी कितनी आएगी मेरे पास में? प्लस 22 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस हमें कैपेसिटी किस में कैलकुलेट करनी है? लीटर्स में। सिंस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मेरे पास में 1000 लीटर्स लिक्विड क्या होते हैं? स्टोर हो सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास में 1 लीटर, क्या कि मैं ये कहूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास में जो वॉल्यूम होता है उसमें केवल 1 लीटर लिक्विड स्टोर हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो 1 लीटर में मेरे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होती है। तो इसी रेफरेंस में अगर देखा जाए तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिक्विड स्टोर होगा? तो सर 1/1000 लीटर्स। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमारे पास में कैपेसिटी कितनी आई? बोला सर 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। सिंस कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी है हमारे पास में? बोला सर 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें वॉल्यूम में आंसर देना है। वॉल्यूम किस में आंसर देना है हमें? लीटर्स में। तो इसे कन्वर्ट करें लीटर्स में, तो सेंटीमीटर क्यूब को जैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, किससे डिवाइड करना होगा हमें? 1000 से। तो जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे, देखो ट्रांसपोज करते हैं या सिंपली से क्या करते हैं हम? सिंप्लीफाई करें ना, तो देखो क्या वैल्यू होगी मेरे पास में? प्लस सर ये हुआ 2, ये हुआ 11, सॉरी ये हुआ मेरे पास में 5। हमने 2 से क्या करा? 2 हमारे पास में कॉमन था ना, तो हमने क्या देखा? देखो न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया, 11 आया। डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 5। तो 11 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स 5, दैट इज 11/35 लीटर्स। आप चाहो तो इसे डेसिमल में आगे सॉल्व कर सकते हो, आइदर हम इसे फ्रैक्शन में भी यहीं पे इसे लीव कर सकते हैं। ये भी हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है एक्सरसाइज 11.3 का थर्ड न्यूमेरिकल। हमें क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। क्या कि अगर क्वेश्चन के रेफरेंस में देखें, हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है। हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारे पास में? 15 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी गिवन है हमें? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए हमें हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेडियस। तो जरा देखें, सिंस हम एक बात जानते हैं। हम क्या बात जानते हैं?
कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ना, उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? तो सर 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच। अब अगर देखा जाइए मेरे पास में क्या है, अगर मैं यहाँ पे आर और एच की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंस देखा जाए हमारे क्वेश्चन के सिनारियो में हमें रेडियस पता नहीं है बट हमें हाइट पता है, तो जैसे ही मैं क्या कर दूं 1/3 टाइम्स में, अब पाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या यूज करनी है? 3.14 टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 15। तो जैसे ही मैं ये वैल्यूज पुट कर दूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट होगी, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 1570। वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में? 1570। यानी इस रेफरेंस में देखा जाए तो देखो 1/3, देखो 3.14 है, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो देखो जैसे मैं डेसिमल हटाऊंगा, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट थी ना, तो 314 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में 15, ये कितना आया मेरे पास में? 5 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 1570। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस रेफरेंस में सोचा जाए तो देखो मेरे पास में मुझे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? आर की। अब अगर देखें तो आर स्क्वायर की पहले करें, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बोले सर? 314 मल्टीपल में 5 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू मेरे पास में होगी 1570 के। अब अगर देखा जाए तो देखो 100 मेरे पास में आर स्क्वायर से कैसे रिलेशन में है? प्लस सर डिवाइड के फॉर्म में है, तो जैसे इसे इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा? प्लस सर ये मल्टीपल में आएगा, यस या नो? यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1570 टाइम्स 100। ठीक है, अब अगर देखा जाए मेरे पास में 314 यानी 314 टाइम्स 5 मेरे पास में आर स्क्वायर के साथ कैसे रिलेशन में है? बोला मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा? ये डिवाइड में, यस या नो? यानी कि 314 टाइम्स मेरे पास कितना होगा? बोला सर मेरे पास में 5, यस या नो? अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? बोला सर देखें, देखो ये हुई 10, ये हुई मेरे पास में 2। 157 से अगर देखा जाए 157 टाइम्स 2 314 होता है। अब अगर देखें तो देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 10 टाइम्स 100। 5 टाइम्स 2 कितना होता है? बोला सर 10, ये हुआ खत्म। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 100। तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है? 100 आ रही है। सो रेडियस कितना हो जाएगा? बोला सर स्क्वायर को जैसे इधर ट्रांसपोज करेंगे यानी 100 का स्क्वायर रूट दैट इज 10। और अगर देखा जाए मेरे पास में सारी की सारी जो डिस्टेंसेस थी वो किस में थी? बोला सर ये सेंटीमीटर में थी, यानी कि जो रेडियस होगा वो भी किस में होगा मेरे पास में? सेंटीमीटर में होगा। यानी कि जो रेडियस ऑफ कोन होगा वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, क्या कि हमारे पास में क्वेश्चन में एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी हमें हाइट पता है कितनी है? बोला सर 9 सेंटीमीटर। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? हमें उसकी वॉल्यूम भी पता है। वॉल्यूम कितनी है हमारे पास में? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? उसका डायामीटर। अब अगर देखा जाए हमें कैलकुलेट डायामीटर करना है, उस कोन का जो बेस है ना उसके डायामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर देखा जाए मुझे अगर इस कोन के रेडियस की वैल्यू पता लग जाए और मैं रेडियस का अगर डबल कर दूं तो मुझे डायामीटर मिल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो देखो वॉल्यूम मुझे पता है और मुझे हाइट पता है, क्या मैं रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, क्यों? क्योंकि जरा देखा जाए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच, यस या नो? और ये बात हम जानते हैं। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो 1/3 टाइम्स में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमें पता नहीं है तो आर स्क्वायर, बट हमें हाइट पता है कितनी है? 9। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी मिलेगी मुझे? 48 पाई, यस या नो? अब अगर देखा जाए हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो पाई मल्टीपल में गिवन है, तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 क्यों पुट करूं? मैं इसे पाई रख देता हूं, तो कितनी होगी मेरे पास में? 1/3 टाइम्स में 22/7 को क्या लिखा जा सकता है? पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में 9 इज इक्वल्स टू 48 पाई के इक्वल होगी, यस या नो? अब अगर देखा जाए वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? 3, यानी कि 3 पाई टाइम्स आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 48 पाई है। तो यहां से अगर आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी होगी?
बोला सर देखा जाए ये मल्टीपल में ना 3 पाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 48 पाई से 3 पाई डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, आएगी 16। यस या नो, यानी अगर देखा जाए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16। तो देखो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है रेडियस। तो देखो ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इसका स्क्वायर रूट। यस या नो, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरे पास में 4। सिंस देखा जाए रेडियस मेरे पास में 1 डायमेंशन स्पेस होता है, तो उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी, ओनली सिंगल डिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट, जो कि कितनी है सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में थी। यानी रेडियस कितना है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। सिंस अगर देखा जाए रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आया मेरे पास में, प्लस सर 4 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना होगा मेरे पास में, प्लस सर डायामीटर मेरे पास में ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, जो कि कितना होगा बोला सर 2 टाइम्स 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक्सरसाइज 11.3 का फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो देखो हमारे पास में कोनिकल पिट है, क्या है हमारे पास में एक कोनिकल पिट है, यानी कि हमारे पास में कोन शेप का एक गड्ढा है, ठीक है। अब इस गड्ढे में क्या है हमारे पास में, तो देखो ये जो हमारे पास में बेस है ना, यानी जो सर्कुलर सरफेस है, इसके हमें क्या गिवन है, डायमीटर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 3.5 मीटर गिवन है, एंड इसकी डेप्थ हमें गिवन है, डेप्थ कितनी गिवन है हमें 12 मीटर्स गिवन है। यानी अगर देखा जाए कोनिकल डिप है, इसके रेफरेंस में देखा जाए तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें डायामीटर ऑफ कोन पता है, कितना है 3.5 मीटर्स। अब अगर इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखो ये डेसिमल फॉर्म है ना, इसे कन्वर्ट कर दे डेसिमल फॉर्म को किसमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में, कितना होगा, बोले सर देखो आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट है तो डेसिमल हटाओ, नीचे 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 7/2 मीटर्स। ये मेरे पास में डायमीटर ऑफ कोन आया। अब अगर देखा जाए हमें साथ के साथ हमें क्या गिवन है, हमें डेप्थ ऑफ कोन गिवन है, यानी कि हमें हाइट पता है। देखो डेप्थ कहूं या मैं हाइट कहूं, बात तो यही है ना, हमें कितनी गिवन है, बोला सर वो हमें गिवन है 12 मीटर्स। अब अगर देखें सो अब बता सकते हो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास में, सो रेडियस ऑफ कोनिकल पिट, सिंस डायमीटर कितना था हमारे पास में, बोला सर 7/2, कितना था 7/2 ना, तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो बोला सर हाफ टाइम्स ऑफ diameter, that is 1/2 times में 7/2, that is 7/4 meters. So now now अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट कितनी होगी हमारे पास में, बोला सर कोई भी कोन हो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर स्क्वायर टाइम्स में एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है सर 7/4, सिंस रेडियस का स्क्वायर है यानी 7/4 का खुद से एक बार मल्टीपल, टाइम्स में डेप्थ, डेप्थ कितनी है हमारे पास में 12। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 1, यस या नो, और देखो 7 से 7 टर्मिनेट, और ये 11, ये कितना आया मेरे पास में 2। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में रिमेनिंग नंबर्स क्या हुए मेरे पास में, सर 11 टाइम्स 7 टाइम्स 2, देखो 11 टाइम्स 7 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2, यही मेरे पास में नंबर्स हो रहे हैं, क्या बोला, हाँ सर यही मेरे पास में नंबर्स हो रहे हैं। ये वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 77 डिवाइडेड बाय 2 मीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो मेरे पास में डेटा है ना, इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, सर 38.5 मीटर क्यूब।
क्लियर है क्या? ये मेरे पास में कैपेसिटी आई, किसकी आई? सो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट कितनी आई मेरे पास में? प्लस सर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट आई मेरे पास में 38.5, कितना? प्लस सर 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें ये आंसर किस में देना है? प्लस सर हमें कैपेसिटी बतानी है किसमें? किलो लीटर्स में। अब अगर देखें तो हमें एक चीज पता है, सिंस 1 मीटर क्यूब मेरे पास में वॉल्यूम 1000 लीटर्स के इक्वल होती है, या मैं कह सकता हूं 1 किलो लीटर्स के इक्वल होती है। दैट मीन्स देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट कितनी थी हमारे पास में? रसद 38.5 मीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स या 1 किलो लीटर होते हैं, तो देखो मैं मीटर क्यूब को डायरेक्ट किलो लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना होगा? रसद 38.5 किलो लीटर्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।